नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हम लोग 11 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज 12वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और सीपीओ की जो हमारी सीरीज चल रही 23 नंबर शिफ्ट 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। निकालना क्या है? कॉस थीटा प्लस 10। अब देखो इसे कैसे सॉल्व। 4 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन को ब्रेक कर दिया मैंने। 4 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, वो मैं किसी दिन वीडियो बनाकर आपको सॉल्व करवा दूंगा या वो तरीका सिखा दूंगा। यहाँ से डायरेक्ट कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस टेन 60 की वैल्यू √3। आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2√3 अपॉन थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%। ठीक है, देन एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय। देखो एरिया क्या होता है? ए इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, दोनों साइडें क्या की गई? 11% कम की गई, यानी कि 2 टाइम्स 11% कम हुआ होगा एरिया के अंदर। हमें निकालना क्या है? निकालना है देन इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय। तो कुछ नहीं, ये फार्मूला सबने पढ़ा होगा। 11 प्लस 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा 22 माइनस 1.21। तो आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट बिटवीन 150 टू 150, 150 से 155, ये वाला है 15 है, एंड सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट लाइज बिटवीन 175 या 180। 175 कितनी है? 6। तो 15 माइनस 6, आंसर 9। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग दिस रिस्पेक्टिवली। We share in the profit earned by them is 5200. What is the total profit? यानी कि तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने एक ने इतने, बी ने इतने, सी ने इतने रुपए लगाए। तो बी का शेयर प्रॉफिट कितना था? 5200। तो ये हम कैसे निकालते हैं? पहले इनके रेशियो क्रिएट करते हैं। 250 187, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 25 से करते हैं। ठीक है, 25 फिर से 5 पंजा बाय 5 और 13। ठीक है, अब 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है? प्रॉफिट 5200। टोटल पूछा गया तो 11 और 13 24 और 39, यानी कि 5200 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 13 3 जा कितना आ गया? 156। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच when divided by 15, 18 and 16 leaves the same remainder 9 in each case is divisible by 11। देखो कोई नंबर है जिसे हम 15, 18 और 36 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? 9। और वो नंबर बिल्कुल 11 से डिवाइड है एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले 11 का ही रूल देख लेते हैं। फिर 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है? 9 2 11 6 1 8 9 7 8 1 9 और 9 0 9, ये हो सकता है।
8190 ये नहीं होगा, 7181 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11 इफ देयर एचसीएफ इज 28 द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज। देखो 7 और 11 रेशियो था, उनका एचसीएफ 28 है। अब पूछा गया डिफरेंस कितना होता दोनों नंबर। अब एचसीएफ निकालते हैं, तो देखो एचसीएफ मेरा 7:11, ये तो कोई नंबर रहे होंगे, इनका एचसीएफ निकाला 28, यानी 28 इसमें भी रहा होगा, इस नंबर में भी, नंबर में भी 8 रहा होगा। तो जब अगर मान लो इन दोनों डिफरेंस करते हम, 28 तो कॉमन आ जाता, 11 माइनस 7 ही तो करते, 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 112। नेक्स्ट कह रहा है पी ए एंड पी वी आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल विथ सेंटर ओ इफ ए एंड वी आर पॉइंट्स ऑन सर्किल सच दैट ए पी वी 128 डिग्री देन ओ ए वी इज इक्वल टू। कह रहा है पी एंड पी वी क्या है, दो टेंजेंट हैं, मतलब स्पर्श रेखा हैं जो पी से, जो सर्किल के बाहर एक पॉइंट है पी, वहां से खींची गई है। देखो जैसे ये पॉइंट सर्किल के बाहर पी है, यहाँ से खींची गई है ये, ठीक है। ये कोई पॉइंट रहा सर्किल पे हो, और कह रहा है कि ए पी वी, ए और पी वी ये कितना दिया 128। अब पूछा गया ओ ए वी, ओ ए पी ये वाला पूछा गया, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इन दोनों का सम वापस क्या हो 180 होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसको जो पूछा गया उसे x मान लो, ये x है तो ये भी x होगा, x प्लस 52 इक्वल टू 2x इक्वल टू 128, x इक्वल टू 64। इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये वाला जो एंगल होता है ये पूछा जाए तो ये जो यहाँ पर एंगल बना जैसे 128 का डायरेक्ट हाफ कर दे, ठीक है। ये 3 तरीके से सवाल इस पे बनते हैं, वो मैं बता दूंगा, उससे 100% क्वेश्चन आता है। देखो द वैल्यू ऑफ दिस पूरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इसे कैसे करते हैं, पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, -3 डिवाइड बाई 12, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, डिवाइड करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा और 1 तो सॉल्व करते 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 आया, एलसीएम 4 आने के बाद 32 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 64, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 97 सॉल्व कर लेना कुछ, देखो इससे जाएगा 31 हो गया, 31 और 2 33 इसमें जो ये देखो इस नंबर को 12 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या अवस्था, देखो इस नंबर को ब्रेक करके लिख लो 100 मल्टीप्लाई 1433 मल्टीप्लाई 1422 मल्टीप्लाई 1425, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 12 से, ठीक। 12 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, 4 मल्टीप्लाई 3 से देखो ये कैंसिल आउट हो जाए, 3 4 जा 12 बचा, 3 7 जा 3 4 जा, 4 से देखो अब किस किस में रिमाइंडर बचता है, लास्ट के 2 डिजिट सब में चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, इसमें 4 8 जा 32 1 बचा, इसमें करेंगे 4 1 जा 4 3 बचा, 4 8 जा यहाँ 2 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ बचेगा 1, 4 6 जा 24 होता है तो 25 है 1 बचा। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 और ये जो नंबर हमारे बचे ना ये चारों नंबर, तो क्या आ गया 2, नीचे कैंसिल आउट क्या किया था 3 किया तो ऊपर नीचे, तो 3 को और मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट सॉरी थोड़ा गला खराब हो रखा है, जुकाम भी है बहुत तेज, थोड़े दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वाइस हो रहा। अब यहाँ क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई भी नंबर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर केवल 2 बना लो,
यहाँ 2 बनाएंगे तो 6a प्लस 6b माइनस 12। अब डायरेक्ट कंपेयर कर लो, यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ केवल ए है तो ए की वैल्यू 6। ऐसे ही बी वाले को कंपेयर करो, बी इक्वल टू 6। सी को कंपेयर करो, सी इक्वल टू माइनस का, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ए बी क्या हो जाएगा 36 माइनस का बी सी, यानी कि 12 6 जा 72, वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। सी ए भी हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 36 आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 35 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 4। द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन द सेवेंथ नंबर, द एवरेज ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर। देखो ऐसे क्वेश्चन में एक लाइन में सॉल्व कर लिया करो। जैसे क्या कर रहा है कि जो 12 नंबर थे उनका एवरेज कितना था 39, टोटल सम कितना हो जाएगा, कह रहा लास्ट के जो 5 नंबर है उनका एवरेज है 35, ठीक। और कह रहा है फर्स्ट 4 नंबर जो शुरू के 4 नंबर है उनका एवरेज है 40 यानी कि 40, और हमने मान लिया जो फिफ्थ नंबर है वो x है, और वो 6 लेस देन द 6 नंबर, यानी छठे नंबर से 6 कम है, यानी कि छठे नंबर से 6 कम है, यानी कि ये 6 ज़्यादा होगा। ये फिफ्थ हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया इधर वाला, ये सेवेंथ नंबर, और कह रहा 5 मोर देन द सेवेंथ नंबर, यानी कि ये क्या रहा होगा, ये रहा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व किया तो 175 160 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 468। इसको सॉल्व करेंगे 6 336 प्लस 3x इक्वल आ जाएगा 468। अब यहाँ से 3x इक्वल 468 माइनस 336, 8 से 6 2 6 3 3 4 3 1, 3x इक्वल ये आ गया, x इक्वल क्या आ गया 4। पूछा गया था एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स नंबर, फिफ्थ क्या था हमारा x, फिफ्थ नंबर ये था, और सिक्स नंबर क्या था x प्लस 6। इनका 2 नंबर थे ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि क्या आना चाहिए x प्लस 3, यानी कि 44 प्लस 3 यानी कि 47 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, करा था एवरेज वेट ऑफ ABC इज 65, जो एवरेज वेट है ABC ना 65, कितने लोगों का 3 लोगों का, सम इतना हो गया। AB का ये दिया हुआ प्लस B इक्वल टू 63.5 मल्टीप्लाई 2, कह रहा है A और C का, A और C का कितना है 67.5, और A का पूछा गया। तो देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई 3, तो क्या करेंगे 3 प्लस 2 करेंगे, और इन सबसे क्या करेंगे माइनस, देखो 2a प्लस b प्लस c हो गया, माइनस का a माइनस माइनस 2 कॉमन ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे 4 11 1 माइनस का, ये देखो यहाँ से b कैंसिल हो, बचा क्या a इक्वल टू 1 2 और 95, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 12 से 5 के 7, यानी लास्ट डिजिट देखो सेकंड में। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम वाला आ गया, कह रहा व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट हुज हाइट इज इन क्लास 170, 160 से 170 कितने हैं 10, और 160 से 170 24 लोग हैं, टोटल 15 28 38 या 38 20 या 70 मल्टीप्लाई 100 से सॉल्व कर लो। करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर निकालो, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 3 ही करते आंसर आ।
2 में 3 दी, 7 3 जा 21, 3 बजा 7। नेक्स्ट कह रहा है ट्रायंगल ABC BD परपेंडिकुलर टू AC at D. A is a point on BC such that BEA equal to x degree, EAC 40. Then the value of x. कह रहा है एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज ABC बना हुआ, ठीक है। कह रहा है BD तुम्हारा लंब है, कह रहा है BEA BC पर कोई पॉइंट है E, B ये देखो ये कितना दिया हुआ x, और पूछा है EAC दिया हुआ है E यहाँ पर EA 40, EBD 60, EBD 60। आज देखो ये 90 है, ठीक। ये देखो ये एक्सटीरियर ट्रायंगल है, किसका एंगल है, किसका, इस वाले ट्रायंगल का भी है, और ये तुम्हारा जो बन रहा है A46, दोनों एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एक तरफ से इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस एक्स, और इस वाले एंगल ट्रायंगल से लिख सकते हैं क्या 46 प्लस 9, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 46 प्लस 30, यानी कि आंसर। नेक्स्ट कह रहा है AB कैन डू ए जॉब 10 days 5 days respectively. They worked together for 2 days, after which V was replaced by C and the work was finished in the next 3 days. How long C alone take to finish 60% of the job? देखो कह रहा है कि A और B कोई काम है 10 दिन में और 5 दिन में कर सकते हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, एलसीएम लेते हैं, सॉरी 10 एलसीएम ले लो, वो भी सही था, और 2, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, उन्होंने दोनों ने मिलकर 2 दिन के लिए काम किया, 6 काम कर लिया, तो 10 से 6 वर्क हो गया, बचा कितना, और रिमेनिंग वर्क। कह रहा है बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, यानी बी चला गया, बी की जगह कौन आ गया सी, यानी कि अब काम कौन कर रहा है A प्लस सी, और कह रहा है जो फिनिश्ड 3 days 3 दिन में काम तो इन दोनों ने कर दिया, यानी कि 4/3 ये काम यानी कर दिया, तो ये क्या आ गई इफिशियंसी आ गई 2। अब पूछा सी अकेले, यानी कि सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, सी की इफिशियंसी पता होगी तो हम निकाल सकते हैं। तो देखो ए की कितनी थी 1 प्लस सी इक्वल टू 4/3, यानी कि सी की कितनी आएगी 1/। अब कह रहा है ये 60% वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना था 10, इसका 60% कितना हो जाएगा 6। ये वर्क किसको करना है, सी को करना है, यानी कि 1/3, आंसर क्या हो जाएगा 18 days। नेक्स्ट कोई 9 डिजिट नंबर है 785x3678 डिविजन बाई 72, तो कॉमन हो गया आजकल, 9 into 8 करते हैं, लास्ट देखते हैं 8 9 जा 72, तो 6 बचा, 4 और होता तो पूरा चला, y की वैल्यू 4। अब यहाँ से देख लेते हैं 6 और 3 9, ये तो हो ही जाएगा 9 से डिवाइड, और 8 7 15 15 और 5 20, और 20 और 7 27, ये भी 9 से चला जाता, तो 8 के साथ और क्या आ जाए 6 आ जाए, 8 के साथ 6 आ जाए, यानी x की वैल्यू 6 रखने पर ये 9 से भी डिवाइड हो जाए, 6 - 4 आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इन 2050 इफ द टोटल सेल ऑफ वनीला फ्लेवर इज फॉर 3300 देन द टोटल सेल, कुछ नहीं वनीला फ्लेवर कहाँ है ये, यानी कि 60.5 की वैल्यू दी है 3300, अब पूछा गया कि 100 की वैल्यू क्या होगी, अरे सॉरी चॉकलेट फ्लेवर कहाँ है 25.8, तो ये ना पूछ के 25.8 इसकी वैल्यू पूछी गई, 3300 सॉरी 16.5 मल्टीप्लाइड टू 5.8, ठीक है। तो यहाँ से 11 करते हैं, 11 बन जाए 11 5 जा 35, 11 3 जा 15 2 जा
30 हो जाए। 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 8 जा 16 होता है। लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। 6 केवल किसमें है? इसमें। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 60%. ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10% ओनली. बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड वी रिड्यूस हिज कंजप्शन. देखो एक डीजल के प्राइस 100 था, बढ़ गया कितना? 16% बढ़ गया, इतना हो गया। लेकिन जो मतलब हम जैसे गरीब लोग होते हैं वो इतना नहीं खर्च कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि 10% बढ़े, तो हम केवल 10% बढ़ाना चाहते हैं। तो टोटल कितना का मतलब इससे कम कितना खर्च करना चाहते हैं? 6। टोटल नंबर 116 से। तो पूछा है शुड बी रिड्यूस हिज कंजप्शन, मतलब कितने पर। तो हम देखो वहीं निकाल लें। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा, तो ये आ गया 150/39। अब यहाँ देख लेते हैं सारे डिजिट फर्स्ट अलग अलग है, 6 5 4 3। तो देख लेते हैं पहले 6 से करते हैं। 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ से देखो 6 9 जा करते 54, 5 ऐड होता तो ज़्यादा हो जाता। तो आंसर क्या हो गया? 5 से करते हैं। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 4, वो का हमारा 1। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो ये वैल्यू लिखी हुई थी, इसी के फॉर्म में डिवाइड किया गया, ये निकाल। तो देखो यहाँ पर क्या दिया था? ए एक्स का होल क्यूब, सॉरी √5x का होल माइनस √x का होल आई का। ठीक है, तो देखो x के साथ जो लिखा है वो ए की वैल्यू है, की वैल्यू नहीं। यहाँ देखो x ये पूरा स्क्वायर करके यहाँ लिखा, तो a यहाँ पर क्या होगा? √5, यानी √5 का स्क्वायर। इसी प्रकार v की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 का। और c की वैल्यू x इंटू वाई किया गया, स्क्वायर तो हुआ नहीं है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3। a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस b की वैल्यू क्या है? 3 माइनस √50 मल्टीप्लाई, ये √15 मल्टीप्लाई √15 हो जाएगा 50। नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, ये तो ये मान लो ये क्यू, इसमें पूरे देखो ये पॉइंट वाला है ना, पॉइंट से नीचे 2 0 बढ़ते, यहाँ से भी 2 0 बढ़ते, यहाँ से भी 2 0 बढ़ते, कॉमन क्या हो गया? नीचे देखो, यहाँ से नीचे 10 आता है, इसमें नीचे आता है 1/100। बचा क्या? a² प्लस माइनस, जब इसे सॉल्व करेंगे इसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी a² माइनस का a² प्लस माइनस का a से कैंसिल आउट, यहाँ से देखेंगे तो 0 चलेगा, 10,000। ठीक है, और a प्लस बी कितना था? 635 प्लस 365 मल्टीप्लाई 1/10,000, एक ब्रैकेट में कर लो। जब इसको ऐड किया तो आ गया तुम्हारा 10,000। 0 0 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया? 0.2। नेक्स्ट, A takes 2 hours 30 minutes more than V to walk 40 kilometers. If A doubles his speed, then he can make it 1 hour less than V. How much time in hour does A require to walking a 40 kilometer distance? देखो A 2 घंटे 30 मिनट कम वो ज़्यादा लेता है B से 40 किलोमीटर दूरी चलने में। अगर A अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो 1 घंटा कम लेता है, किससे? B से 40 किलोमीटर दूरी चलने में। तो पूछा है एग्जैक्ट टाइम क्या है 40 किलोमीटर चलने में ए के लिए। तो जो सब कुछ ए के लिए हो, तो ए ने क्या किया? अपनी स्पीड को डबल कर दी। इसका जस्ट रिवर्स का टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 1 है। क्वेश्चन में कितना है? 2 hours
प्लस 30 प्लस 1 आवर, और इसको सारे मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 210। तो एग्जैक्टली टाइम में कितना लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली स्पीड ये थी, बाद में डबल की गई, तो एग्जैक्टली टाइम ये था। टाइम डबल हो गया तो क्या, बहुत सॉरी, स्पीड दोगुनी हो गई तो टाइम आधा हो गया। तो यहाँ से एग्जैक्ट टाइम 2 लग रहा था, तो ये कितना हो जाए 420 मिनट। इसे घंटे में चेंज कर लो, 420/60, यानी कितना आ गया 7 आवर, यानी 7 घंटे में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द रेडियस ऑफ बी सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया दिस, यानी कि वक्रीय तल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 2πRH इक्वल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस कितनी थी 14 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखना, रेडियस और इसकी 2πR और एरिया, ठीक है। अगर 7 है तो ये 44 होता है, ये 154 होता है। अगर ये 14 है तो 88 होता है, ये 616, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसकी परिधि तो दी हुई है सरकमफ्रेंस, तो कितनी हो जाएगी 88 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 88, h इक्वल क्या आ जाएगा 10, ठीक। अब यहाँ से निकालना क्या हमको, वॉल्यूम निकालना πR स्क्वायर। ये फिर से देखो एरिया कितना अभी बताया 14 पे, तो एरिया कितना हो जाएगा 616 मल्टीप्लाई 10, आंसर 616। नेक्स्ट, a person was standing on a road near a mall. He was 1425 meter away from the mall and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in line of sight with the सॉरी बड़ी कॉल आ गई थी, मैं उसको बिल्कुल म्यूट कर दे। हाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। A person was standing on a road near a mall. He was 1425 meter away from the mall and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in line of sight with the top of the mall. The tree height is 10 meter and it is 13 meter away from him. How tall इज द मॉल। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मॉल है, मॉल थोड़ा तिरछा हो गया, कोई नहीं सॉल्व तो करना, और यहाँ से कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो 1425 मीटर दूरी पर है। यहाँ कोई ये खड़े हुए हैं, हम यहाँ से मॉल का ये टॉप, हम मॉल का टॉप ये देख रहे हैं। इसी के जस्ट बीच में, यानी कि इस लड़के का मॉल के बीच में एक है पेड़, ठीक है। तो इस पेड़ की हाइट है 30 और इस लड़के से 30 मीटर की दूरी। अब तुम्हें निकालना क्या है, हाउ टॉल इज द मॉल, यानी कि ये तुमको फाइंड करना। कैसे करोगे, सिमिलरिटी से। देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90, ये दोनों में सेम होगा। बस हमें क्या करना है, ये इन दो, इसका और इसका पूरा रेशियो निकालना है। तो 13:4 इसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा। अब इसे हम ब्रेक और कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो रेशियो में हो गया और उसी रेशियो में ये साइड भी होंगे, ठीक। तो 10 की वैल्यू क्या दी हुई, 10, तो ये तुम्हारी मॉल की हाइट कितनी हो जाएगी 4 मीटर। नेक्स्ट कह रहा था पाइप A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively. देखो और कह रहा है whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. All three pipes are open together
What pipe A is closed after 10 hours? After how many hours will we remaining part of the tank be filled? तो कह रहा है A और B है। A भर सकता है 16 घंटे में एक टंकी और B 24 घंटे। एक पाइप C और है वो 40 घंटे में ये सब खाली कर सकता है। अब इनकी सबकी इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ से करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो कह रहा है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों खोले गए हैं, लेकिन क्या किया, एक क्लोज कर दिया 10 घंटे, यानी तीनों कितने देर चले 10 घंटे, यानी 15 + 10 - 6, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये सारे भर रहे हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, और 10 घंटे चले, टोटल काम कितना किया 190, यानी कि 240 से 190 वर्क हो गया, तो बचा कितना 50 वर्क बचा है। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड। अब कौन काम करेगा, बी और सी काम करेंगे। बी और सी काम करेंगे तो 50/10 - 6 यानी 50/4, यानी क्या आंसर आ जाएगा 12:1 कितने घंटे में बचा हुआ टैंक भर जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है x⁴ और x, देखो इसको इस तरीके लिखेंगे x⁴ + 1 x⁴ = 194, दोनों तरफ 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल 196, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, हो जाएगा x² + x² = 60, फिर से 2 करेंगे इसी तरीके से सेम आंसर आ जाएगा x प्लस, क्योंकि यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट। देखो द वैल्यू ऑफ दिस निकालना, तो 40 - 3/4 × 30 अपॉन 7 - 3 मल्टीप्लाई 4 7 जा 8 जा 40 माइनस यहाँ हो जाएगा 37, नेक्स्ट हिस्टोग्राफ फिर से आ गया। कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 170 175 12 है। कह रहा है व्हाट % लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द इंटरवल 165 to 170, 40 कितना हो गया 14 माइनस हंड्रेड से 7, पहले तो पता ही होगा तुम लोग, याद रखना 7 4 7। नेक्स्ट द साइड ऑफ ट्रायंगल 24 सेंटीमीटर 6 at each of the its vertices circle of radius 4.2 centimeter or draw. What is the area of triangle excluding the portion covered by the sectors of circle? एक ट्रायंगल देखो, पहले ये तुम्हारे तब दिमाग में होना चाहिए, हेड ही देखते आपको लोग समझ, ये राइट एंगल, ये 26 है, 20 है ये, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई माइनस, इसके यहाँ पर ये सभी मतलब उसने सर्किल बनाया हुआ, रेडियस क्या है 4.2, देखो 7 रेडियस होती है तो एरिया क्या होता है 1, अब रेडियस है 4.2 यानी कि इसका कितना हो गया 0.6 टाइम, तो इसका एरिया भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 0., ठीक है। अब यहाँ से देखो
सर्किल जब हम पूरा बनाते हैं तो 360 पे बनता है, लेकिन ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है 180, यानी कि इसका आधा रहा होगा, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना, 154 मल्टीप्लाई 0.36 करना है। तो यहाँ से करेंगे 120 आ जाएगा, माइनस का 154 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है, 120 माइनस 18 चौक 72, 7 हो गया, 18 पंजे 90 और 7 99, 9 हो गया, 18 कम 18 और 9 22 हो गया, और 2 के बाद पॉइंट। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो जाएगा 8 बचेगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ द परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट इन एनुअल एडिशन सेल्स दिस, हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटरस्कॉच सेल्स इंक्रीज्ड बाय 2005 एंड 2015। कुछ नहीं, टोटल सेल्स कितनी दी थी, 100 की वैल्यू। ये भी चीज़ अच्छी है, सभी में क्या हुआ है, नंबरिंग अलग है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, मैं सिर्फ नंबर देखना है। देखो यहाँ पे क्या लिया था, बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी, यानी कि बटर स्कॉच कहाँ है, ये यानी कि 10.8 और स्ट्रॉबेरी कहाँ है 18.9, तो 9 8 17 9, और यहाँ पर है 20.5 और 16.6, 6 5 11 7 3। ठीक है, अब इनका तो क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया कि कितनी मतलब उसकी बटरस्कॉच सेल्स इंक्रीज हुई है। तो 29.7 यहाँ से डिफरेंस कर दे, 11 से 7 गए 4, 7 6, और 16 से 9 गए 7.4। तो हमें 7.4 की वैल्यू निकालनी है। 10,000 मल्टीप्लाई 7.4, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ये 7। नेक्स्ट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दिया हुआ है और ये एंगल बाइसेक्टर इसके ऊपर मिल रहे हैं। ये सरल क्वेश्चन है इसलिए पढ़ के नहीं देख। और बीओसी दिया हुआ है 142, इसका सिंपल फार्मूला होता है 90 प्लस एंगल A/2 एंगल BOC। तो यहाँ से एंगल, जब एंगल ए फाइंड करोगे 104 आ जाएगा। तो सॉल्व करने ना इजी है। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही मुझे लगा था इस पूरे पेपर में ये, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। कह रहा है डिक्रीजिंग 110 बाई x%, 110 को x% से डिक्रीज, और कह रहा है गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। ठीक है भाई, तो भी इंक्रीज कर लिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 हो गया, ये हो गया 1100 माइनस 11x इक्वल हो गया 500 प्लस 5x, और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये हो गया 600 इक्वल टू 16x। तो x इक्वल क्या आ गया 600/16। अब कह रहा है देन x% ऑफ 650, यानी कि 650 का x%, 600 6 मल्टीप्लाई 100। ठीक, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 650/16 मल्टीप्लाई। और देखो ये, और इधर क्या कह रहा था कि व्हाट परसेंट मोर देन द x प्लस 20% ऑफ 180, यानी कि x प्लस 20 दिया गया। ठीक, और किसका परसेंटेज का साइन है तो 100 नहीं आना, यहाँ पर 180। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर 0 30 39 8/100। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 600 प्लस 320
मल्टीप्लाई 180, ये आ जाएगा 029/160 मल्टीप्लाई 8। यहाँ से 0 कैंसिल आउट। तो इसे सॉल्व करके हम इस साइड लिख रहे हैं, पर क्योंकि इसी दोनों सॉल्व करना है तो आ जाएगा 16/5। ये लगाया था मैं, माइंड मत करना कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो ये अपॉन क्या आ जाएगा 16। अब इन दोनों को क्या करना है, इसी में यहाँ सॉरी यहाँ अब कितना मोर देन है, तो 3900 -656 अपॉन 16/6 200। इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 136। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये। द गिवन पाई चार्ट में फिर से आ गए। 10% ऑफ अदर कैटेगरी इज मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर एंड 1570 पीपल सर्व्ड प्रेफर्ड मिक्स फ्रूट फ्लेवर, देन हाउ मैनी पीपल वर सर्व्ड। देखो कितने लोग मतलब सर्व किए गए। कह रहा है कि जो 15.7 हैं इसके 10% लोग 1570 प्रेफर्ड करते हैं। अब पूछा गया टोटल कितने प्रेफर्ड मतलब बांटे गए, तो 1570 इससे कैंसिल आउट हो गए। एक और यानी कि 1.57 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से हटाएंगे तो दो और बढ़ जाएंगे, जाएगा तो 101 लाख का। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है इन द वार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए टू द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी। कुछ नहीं है, अब इनको सबको जोड़ना है तुमको, टोटल ए टोटल बी। और देखो जो अपॉन में आना है ना 6, वो तो कट ही जाना है, उस पर हमें ध्यान ही नहीं करना है। तो यहाँ से देखो 640 और 800 और 500 700 और 900 और 750, ये हुआ टोटल। उनको ऐड करके जब ऐड करके लिखेंगे 0 9 और 8 6 14 5 19 19 और 7 25 25 और 9 34 34 और 7 44। कुछ गलत कर दिया क्या? 640 800 500 700 और 900 और 750 सही है। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। आगे है 550 और कुछ नहीं है, ये मिल जाएगा 7 5 12 1300 हो गया, 1300 ये दोनों हो गए, और 820 600 और 500 और 480। तो 0 8 2 की 0 हासिल लगा 1 4 8 4 12 6 18 18 और 9 27 3 3700 ये हो गया। यहाँ पे थोड़ी कुछ गलती हो गई, नहीं तो ओके ठीक है। 8 6 14 5 19 19 और 7 26 26 और 9 35 35 7 42 सही। चलो ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, क्राई पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस 16%। उसने क्या किया, आर्टिकल बेच दिया कितने 60% लॉस पे। अगर कह रहा है इतने ज़्यादा हम बेचता तो 8% ज़्यादा गेन होता, यानी कि 8% ज़्यादा मिलता है, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आया 24 आया। 24 की वैल्यू कितनी दी है 660। पूछा गया है पहले सेलिंग प्राइस क्या होगा 12%, अगर उसे प्रॉफिट करना हो तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो 100 निकालो, 660/24 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से देखो 12 5 जा 60, 12 5 जा 12 2 जा 2 5 जा। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 200 इतना आ गया 275। और हमें चाहिए कितना, इतना प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कैसे करते हैं, हमने एक दिन तुमको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। 11 into 5 करेंगे, 5 6 से करेंगे। ठीक है, 5 6 जा 30 कैरी 3 हो गया, 5 5 जा 25 28 हो गया। ठीक है, अब लास्ट डिजिट देखो 8 आ रहा किसी, और अगर 11 से करना भी था तो कुछ नहीं था, पहले 0 लिखो
0 + 8, 8 लिखो, 8 to 10 0, कैरी हो गया 1, 2 1 3, 3080। नेक्स्ट, Sunita invested 12,000, a simple interest at the rate of 10% per annum to obtain a total amount 20,400 after a certain period. For how many years did she invest to obtain the above amount? अब देखो 20,400 से मिले हैं और कितने लगाए थे उसने, 12,000, कितना बचा है 8400, 8400 घटे कितने 12,000 मल्टीप्लाई 100 टाइम कितना था 10%। तो सॉल्व किया, ये 3 0 बचे, ये चला गया, 7 आ गया, 7% टाइम है, सॉरी 7 टाइम, 7 ईयर। नेक्स्ट, 7 years ago द रेशियो ऑफ एज ए बी इज दिस। 7 साल पहले इनका एज का रेशियो इतना था और कह रहा है कि रेशियो ऑफ दिस 8 साल बाद रेशियो अब कितना होगा 9:10। अब यहाँ से देखो इनका ये सेम आ रहा है, 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से 5 साल का डिफरेंस है, इनके हिसाब 7 साल पहले 8 साल बाद, यानी कि 15 का आ रहा। तो और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू ये हो जाएगी। ये दोनों की एक्चुअल एज आ गई। अब ये 7 साल पहले की है क्योंकि हमने 4 की निकाली और 5 की निकाली, 7 जोड़ेंगे इसमें तो 19 हो जाएगा, इसमें 7 तो और सम पूछा गया तो क्या हो जाएगा 41 परसेंटेज इन। अब लास्ट बचा है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X%। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं X% के, पीरियड ऑफ एन आर्टिकल इक्वल अ सिंगल डिस्काउंट दिस। सिंगल और कितने मार्क प्राइस क्या है 920, X को फाइंड करना, तो 331.3020 और कितने पर 920 पर दिया गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से करते हैं, ये हो गया, और 4 8 32, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी 828/23। अब 23 आ गया, इसको 23 3 जा 69, यानी 36 आ जाएगा। और 36 अब यहाँ देखो सक्सेसिव हम पीछे से सॉल्व कर रहे हैं, X% निकालना था तो X मान लेते हैं, ये ऑप्शन लेते हैं 20 + 20 माइनस का 20 मल्टीप्लाई 20/100, तो आंसर क्या आ जाता था। नेक्स्ट, द सम ऑफ अमाउंट दिस 4 years, दिस इन 5 years, द रेट % annum व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली। देखो 4 साल में मतलब सम ऑफ अमाउंट टू दिस 4 year, 4 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है। तो ये पूछा गया है कि तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी मिले जिसमें ईयर में डिफरेंस 1 year का होगा, तो फर्स्ट वाला हमेशा इसका प्रिंसिपल की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे करते हैं 8469.44 माइनस क्यों 7562 इंटू 100। अब यहाँ देखो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 आ जाएगा, 2 का तो करना ही पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट देखो किसकी। नेक्स्ट, ए इज मोर देन, ए बी से मोर देन है, कितना है 160 है ए। ठीक है, अब पूछा गया वी सैलरी, तो कितना आ गया 3, क्या पूछा गया 300, तो 37.5%। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, ये तो कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अब फिनिश हो गया है, हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया फर्स्ट पेपर, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। जस्ट हम लोग मिलते हैं सेकंड वीडियो में सेकंड शिफ्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।